सो गुड मॉर्निंग माय फैमिली। तो आपको स्वागत है मेरे एक और वीडियो पे। क्या मॉर्निंग टाइम है, क्या ब्लॉग शूट करने से क्या है थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं ना। इस टाइम मॉर्निंग टाइम में ब्लॉग इसलिए शूट करता हूँ कि इस टाइम में क्या शांति रहता है, और जितना शांत होकर एकाग्रता के साथ हम किसी दूसरे को गाइड करते हैं तो उसके लिए उतनी ज़्यादा बेटर होता है और अपने खुद के लिए भी अच्छा होता है ना। तो जितना हो सके उतना आप शांत होकर एकाग्रता के साथ किसी दूसरे को गाइड करते हैं ना तो उतना गहराई से समझ पाता है। तो इसलिए मैं ऐसा मॉर्निंग टाइम में जल्दी ब्लॉग शूट करता हूँ ताकि आपको पॉजिटिव तरीके से गाइड कर पाऊँ। आज मैं इस टॉपिक को क्रिएट कर रहा हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो। जो मेरे चैनल पे व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। जन्म से कोई स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होता ना। आप सोचते हो ना कि हर कोई स्ट्रॉन्ग है। देखो, जन्म से कोई स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होता। आप स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ता है। जैसे हर किसी को अपनी लाइफ की जर्नी खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, संघर्ष करके सक्सेस हासिल करके खुद की अपनी लाइफ स्टाइल, है ना। ठीक उसी प्रकार आप जन्म से आप स्ट्रॉन्ग नहीं पैदा होते हैं, सिर्फ भगवान होते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो ये सोच के मत बैठ जाना कि जन्म से हर कोई पैदा होता है स्ट्रॉन्ग। नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, तब जाके आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, मेडिटेशन करो। आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होगी, आप पे ऑटोमेटिक आपके ऊर्जा बढ़ेगा। और आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका शारीरिक बल भी बढ़ेगा। आपकी जो ऊर्जा है, जो ऑरा है, वो भी पावरफुल होगा, है ना। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो जितना वेजिटेरियन खाना खाना, नॉनवेज जैसी चीज़ का उपयोग मत करना, तब जाके ही आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कर पाओगे। क्योंकि जो नॉनवेज का उपयोग करता है ना, उसका मन उसे कंट्रोल पे नहीं होता। चंचल जैसा मन दर बदर, और इंद्रिय भी कंट्रोल पे नहीं होती जो नॉनवेज खाते हैं। और जब आप वेजिटेरियन का उपयोग करोगे ना तो आपका मन आप पे कंट्रोल पे भी होगा और आपकी इंद्री भी आप पे कंट्रोल पे होगी। और जिसकी इंद्री जिससे कंट्रोल पे है वही स्ट्रॉन्ग बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। एक्सरसाइज करना है, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। मॉर्निंग टाइम में उठो, जितना हो सके उतना व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। तो इससे क्या है, आपकी शारीरिक बल बढ़ेगा, और शारीरिक बल बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। 1 वीक 2 वीक आप ये सोच के मत बैठ जाना कि इतनी महीने में ही मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। साल लगते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, है ना। तो हर डिसिप्लिन तरीके से आप एवरीडे 1 घंटा व्यायाम एक्सरसाइज करोगे तो आपका शारीरिक बल बढ़ेगा। और आप पे पॉजिटिव भी फील होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो आपको चिंता, ये सब कुछ चीज़, डिप्रेशन और बहुत सी प्रॉब्लम और आपकी बॉडी पे परेशानी होती है ना, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और आपकी हेल्थ ख़राब होती है, ये सब कुछ चीज़ से आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आप इन सब चीज़ से आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। और जितनी आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी उतनी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। तो एवरीडे कुछ नहीं, 1 घंटे के लिए आपको डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को टाइम दे देना व्यायाम करने के लिए। इससे आपका शारीरिक बल बढ़ेगा, और जितना हो सके उतना आपका शारीरिक बल बढ़ेगा तो आप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। तो प्रोटीन भी आपको अच्छा लेना है ना। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अच्छी आहार खाना है, अच्छा प्रोटीन भी आपको उपयोग में, डाइट पे उपयोग करना है, जिससे आपका शारीरिक बल बढ़ पाएगा और आप स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। हो सके तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, अश्वगंधा और शिलाजीत का उपयोग कर सकते हो। इससे आपको टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा, बढ़ेगा। और अश्वगंधा उपयोग करने से आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस है वो दूर भगता है। और शिलाजीत उपयोग करने से आप में एनर्जी और शारीरिक बल भी बढ़ता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो ये प्रोटीन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। 2 बेस्ट प्रोटीन है आपके लिए, अश्वगंधा और शिलाजीत। ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पर्याप्त है। बस आपको व्यायाम एक्सरसाइज एवरीडे करना है, नो एक्सक्यूज़, बहाना ना बनाते हुए ये आपको अपना मन को कंट्रोल पे करके आपको अपना बुद्धि का उपयोग करना है। ये मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। मन बोलेगा कि आज स्टार्ट किए हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, आपको अपने शारीरिक बल बढ़ाने के लिए, आज और कल गिव अप कर दोगे। नो एक्सक्यूज़, एवरीडे आपको डिसिप्लिन तरीके से 1 घंटा अपने आप को टाइम देना है, तब जाके आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। अन्यथा ये रिकमेंड और ये अश्वगंधा और ये शिलाजीत जैसी प्रोटीन का कोई महत्व ही नहीं होगा। एवरीडे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। जो अपने आप को कुछ भी चीज़, न्यू स्किल है, न्यू क्रिएटिविटी है, अपने आप को चैलेंज अपने लाइफ में लाता नहीं ना,
वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। एवरीडे आपको न्यू न्यू स्किल, न्यू न्यू क्रिएटिविटी और न्यू न्यू चैलेंज आपको बनाना ही है, तब जाके आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। अन्यथा जो भी देखते हो कि जो कुछ कार्य करता नहीं ना, न्यू न्यू चैलेंज उसकी लाइफ में भी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश करता है। और आपकी लाइफ में अगर न्यू चैलेंज आ रही है, सब कुछ चीज़ अगर आ रही है और आप उससे दूर भाग रहे हो, तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। उस चीज़ से आपको लड़ना पड़ेगा, तब जाके आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। मॉर्निंग टाइम में लोगों से पहले उठने की कोशिश करना। स्ट्रॉन्ग बनना है ना, मैं आपको मॉर्निंग टाइम में उठने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम में क्या है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है 4 से 5 बजे की टाइम की। और इस टाइम में अपने आप को टाइम दोगे तो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ भी बन पाओगे और स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे। मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इस टाइम में क्या है, पॉजिटिव आपको अंदर से फील होता है। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अंदर आंतरिक शक्ति से आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना, तो बाहर सब कुछ संभाल लोगे, है ना। देखो अगर सामने एक योगी के अनुसार आपको मैं गाइड करता हूँ कि साधना में बैठा है और उसके सामने नृत्य कर रही है अप्सराएं, और वो अंदर से बिल्कुल भीतर से शांत हो गया है और उसकी इंद्रियों से कंट्रोल पे है, तो लगता है कि वो इस अप्सराएं उसके सामने नृत्य कर रही है, डांस कर रही है, तो उन सबको देखेगा। उसी प्रकार बहुत आपको अच्छे मैं था। ऐसा गाइड कर रहा हूँ कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है। तो 4 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, उस टाइम में अपने आप को दोगे ना, व्यायाम एक्सरसाइज करोगे, तो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो आपको अंदर से पॉजिटिव करेगी और स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी। सबकी रिस्पेक्ट करो, है ना। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको सबकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जब पेड़ में फल आ जाता है ना, तो उसकी डिंगाली झुक क्यों जाती है, ठीक उसी प्रकार आप जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो ना, तो आपको झुक के रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को नॉर्मल स्थिति में बैलेंस तरीके से नहीं रख सकते, अपने आप को झुक के नहीं रख सकते, तो क्या है कि लोग का जो देखने का नज़रिया है वो घमंड जैसा आपको सोचते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबकी रिस्पेक्ट करना है ना। सबकी रिस्पेक्ट और इज्जत करोगे, अपने आप को एक बैलेंस के तरीके में रखोगे लोगों के जैसे, तो उतनी लोग आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगे। और जितनी आप लोगों की रिस्पेक्ट और इज्जत करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों से रिस्पेक्ट और इज्जत मिलेगा। और एक श्रेष्ठ इंसान की ही यही पहचान होती है, जो श्रेष्ठ होता है ना, तो उसके जैसे लोग बनने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या अपने आप को श्रेष्ठ बना लेते हो, शारीरिक बल और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो लोग भी आपको जैसे चरित्र अपने आप में बनाने की वैसी कोशिश करते हैं। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हो, इससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा भी मिलेगी आंतरिक शक्ति से, और बाहरी शारीरिक बल भी आपको फील होता है जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। बस नॉनवेज ये चीज़ का उपयोग मत करना, है ना। वेजिटेरियन का उपयोग करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, बॉडी बनती है। कौन बोलता बॉडी नहीं बनती, मैंने प्रूव किया। आप देख सकते हो कि 2 ईयर से मैंने वेजिटेरियन बॉडी बनाया है। इसलिए नहीं वेजिटेरियन बॉडी बनाया ताकि लोगों को प्रूव कर पाऊँ कि एक अट्रैक्टिव और एक एटलीस्ट फिजिक वेजिटेरियन से भी बन सकती, वेजिटेरियन से। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और वेजिटेरियन खाना खाना है। स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और आपकी बॉडी भी बनेगी। अगर स्ट्रॉन्ग बन जाते हो ना, तो आपको गर्ल्स की भी रिस्पेक्ट करना है ना। नहीं तो क्या है कि मैंने आपको पहले ही बोला था, ये इंद्रिय है। आप अपनी इंद्रिय अपने कंट्रोल पे नहीं है, तो आप दर बदर भटक जाओगे। ठीक उसी प्रकार गर्ल्स के प्रति देखने का भी नज़रिया है, वो सही होना चाहिए, है ना। तब जाके आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे, अन्यथा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। बॉडी गर्म होने मत देना। देखो स्ट्रॉन्ग बन जाते हो ना, तो बॉडी क्या है, गर्म होती है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, कुंडलिनी शक्ति एक्टिव मेडिटेशन करके एक्टिव कर लेते हो, चालू हो जाता है आपका कुंडलिनी शक्ति, तो क्या होती है, बॉडी गर्म होती है। और आपकी बॉडी गर्म होगी तो आपके साथ नाइटफॉल हो जाएगा, और आपके साथ नाइटफॉल होगा तो लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे, स्ट्रॉन्ग ही नहीं बन पाओगे। तो बॉडी को जितना हो सके उतना ठंडे रखने की कोशिश करना। रात के समय हो सके तो पंख लगा के सो सकते हो। हमारे पास जो सुविधा है उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, स्टार्ट करके सो सकते हो। उससे क्या आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी, और आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी तो आपके साथ नाइटफॉल भी नहीं होगा। ठंडी का सीज़न स्टार्ट है, इस टाइम में तो आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। यही बेस्ट टाइम है, ठंडी का जो 4 महीना होता है, इस टाइम में अपने आप को टाइम दोगे ना, तो आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। बस डिसिप्लिन तरीके से आपको मॉर्निंग टाइम में व्यायाम एक्सरसाइज करना है, आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। आपके पास अगर सप्लीमेंट भी नहीं है ना, ये सब कुछ चीज़ जो आपको अपने बॉडी के लिए रखनी चाहिए, अगर ये सब कुछ चीज़ नहीं है, तो फिर भी आप
1 घंटा व्यायाम एक्सरसाइज करोगे और नॉर्मल खाना खाओगे ना तो भी आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम में जो एनर्जी है ना आपको मिलती है, ठंडी के सीज़न में क्या है आपको एनर्जी मिलता है, और जितना हो सके उतना आपको एनर्जी मिलेगा तो उतना ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर पाओगे और आप शारीरिक बल भी बढ़ा पाओगे और आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना पाओगे। वीर का आप 2 तरीके से ही उपयोग कर सकते हो। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ना तो वीर का भी आप 2 तरीके से ही उपयोग कर सकते हो। एक तो है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो तो वीर का आपको ऊपर की ओर उपयोग करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर नीचे की ओर अगर आप उपयोग करोगे तो आप वीक बन जाओगे, कमज़ोर बन जाओगे और आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार वीर का आप 2 तरीके से ही उपयोग कर सकते हो, एक नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, निर्णय आपके ऊपर है। पॉजिटिव सॉन्ग सुनना है ना। मैं आपको पॉजिटिव सॉन्ग सुनने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अगर आप नेगेटिव सॉन्ग सुनोगे, अगर पड़ोसी के यहाँ पे शादी है और वहाँ पे अगर मुन्नी बदनाम हो गई सीला की जवानी वाला सॉन्ग बजेगा तो वहाँ पे जाके हर कोई डांस करेगा। लेकिन आप पॉजिटिव सॉन्ग सुनोगे ना तो आपको अंतरात्मा में क्या है शांति फील होता है, और जितना हो सके उतना शांति और पॉजिटिव फील होगा तो उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एकांत, शांत और एकाग्रता और आपकी इंद्रिय, इन सब चीज़ का कंट्रोल होना बहुत आवश्यक होता है। ये सब कुछ चीज़ आप पे कंट्रोल पे होगा ना तब जाके आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव सॉन्ग सुनना, इससे आपको अंदर बहुत अच्छा फील होगा। डिसिप्लिन लाइफ जीना है आपको। स्ट्रॉन्ग बनना है ना तो आपको डिसिप्लिन, आपको अनुशासन की स्थिति में अपने आप को ढालना पड़ेगा। क्योंकि आप अनुशासन की स्थिति में अपने आप को ढालोगे तो टाइम की क्या रिस्पेक्ट और इज्जत आपको पता चल जाता है कि डिसिप्लिन यही सिखाता है, टाइम की रिस्पेक्ट और इज्जत। जैसे मैं आपको डिसिप्लिन तरीके से आपको मैं जैसा गाइड कर रहा हूँ, 5 बजे 5:30 बजे ऐसा इस टाइम में ब्लॉग शूट करना आपके लिए, ताकि पॉजिटिव तरीके से आपको मैं ऐसा गाइड कर पाऊँ। ठीक उसी प्रकार डिसिप्लिन तरीके से आप अपनी लाइफ में अनुशासन की स्थिति में आओगे ना तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन के तरीके से अपने आप को ढालना पड़ता है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है। और जब आप अपने आप को टाइम दोगे तो सीधी सी बात है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना पाओगे। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जो चीज़ रोकता है ना उन सारी चीज़ों को दूर कर दो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को दूर नहीं करोगे तो आपको नेगेटिव करके आपको और पीछे करने की कोशिश करेगी। तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको नेगेटिव जैसी चीज़ को दूर करना पड़ेगा। और अगर लोग नेगेटिव आपको करते हैं तो आप उस हेटर्स भी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको आंतरिक शक्ति जलती हुई चिंगारी बड़ा आकार लेके सब कुछ जला देती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप ये आंतरिक शक्ति जलती हुई चिंगारी को पॉजिटिव तरीके से उपयोग करोगे ना तो आप स्ट्रॉन्ग के लिए ही उपयोग कर सकते हो। और नेगेटिव जैसी चीज़ आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रोकती है ना, बहुत दुनिया भर की चीज़ अभी सोशल मीडिया में अपलोड है जो आपको नेगेटिव और ये गलत डायरेक्शन पे आपको ले जाने की कोशिश करती है। तो अपने आप को ये सब चीज़ से दूर कर लेना। स्ट्रॉन्ग आप तभी बन पाओगे जब आपका इंद्री और आपका माइंड और आपकी बॉडी आपको पूरी कंट्रोल पे होगी, है ना। तो आपको स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ना तो आपको स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके ये आप में पॉजिटिव और सत्संग ये सब चीज़ से आप कनेक्ट हो पाओगे ना। देखो जैसे लाइट जलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ताकि कनेक्शन से उसको ऊर्जा मिल पाए और वो लाइट जल पाएगा। ठीक उसी प्रकार आप स्ट्रॉन्ग भी तभी बन पाओगे जब आप शक्ति से कनेक्ट होगे, जब आप इस स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो पाओगे, है ना। ठीक उसी प्रकार मैं ऐसा आपको गाइड कर रहा हूँ कि नेगेटिव जैसी चीज़ से दूर रहना, फालतू की चीज़ों से। वो आपको पता है कि आपको सारी चीज़ क्या है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रोकती है, वो सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दो, दूर हो जाओ उससे। हो सके तो आप फुल कपड़े पहन सकते हो। फुल कपड़ा पहनने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्या है कि आपकी इंद्रिय आपको कंट्रोल पे होती है ना। आप योगी सन्यासी तो नहीं हो कि माउंट एवरेस्ट ये सब कुछ इस साधना, इस सांसारिक बंधन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे जाके मेडिटेशन कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग वही बन सकता है जो अपने वीर को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। तो मैं आपको फुल कपड़ा पहनने के लिए से बोल रहा हूँ कि आपकी जो बॉडी है ना, जो आप देखते हो, ये क्या होता है कि आपको वासना के प्रति देखने का जो मोह होता है गलत डायरेक्शन तरफ जाता है। और जिसकी इंद्री, जिसका मन अपने कंट्रोल पे है तो उन्हें आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि
हम संसार के बीच में अपने आपको बैलेंस के तरीके से तभी रख पाएंगे जब हर एक बॉडी से लेके हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से अपने आप को ढाल सकते हैं। तो आपको फुल कपड़ा पहनना है। फुल कपड़े पहनने से आपकी इंद्री और आपका मन आप पे कंट्रोल पे होगा और आपकी एकाग्रता और देखने का नज़रिया, फिर वो आप क्या सोचते हो, आपका क्या विचार है, वो तो आपकी ही ऊपर डिपेंड होता है। फ्रेंड भी आपको बनाना है तो अच्छा फ्रेंड बनाना है, आपके जैसा माइंडसेट रखता हो। अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है आपका और आपका फ्रेंड का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या तालमेल नहीं बन सकता ना। ठीक उसी प्रकार आपका तालमेल तभी बन पाएगा जब आपका फ्रेंड भी आपके जैसे ही हो, है ना। तो फ्रेंड भी आपको बनाना है तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला होना चाहिए, तब जाके ही आपको दोनों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो से ज़रूर शेयर करना जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो ये वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।